परमेश्वर के दैनिक वचन। मानवता के बीच मूल रूप से परिवार नहीं थे। केवल एक पुरुष और एक महिला का ही अस्तित्व था। दो भिन्न प्रकार के मनुष्य। कोई देश नहीं थे। परिवारों की तो बात ही छोड़ो। परंतु मानवता की भ्रष्टता के कारण सभी प्रकार के लोगों ने स्वयं को व्यक्तिगत कबीलों में संगठित कर लिया। बाद में ये देशों और जातियों में विकसित हो गए। ये देश और जातियां छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बने थे और इस तरीके से सभी प्रकार के लोग भाषा की भिन्नताओं और सीमाओं के अनुसार विभिन्न नस्लों में बंट गए। वास्तव में दुनिया में चाहे कितनी भी नस्लें हों, मानवता का केवल एक ही पूर्वज है। आरंभ में केवल दो प्रकार के ही मनुष्य थे और ये दो प्रकार पुरुष और स्त्री थे। हालांकि परमेश्वर के कार्य की प्रगति, इतिहास की गति और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण विभिन्न अंशों तक ये दो प्रकार के लोग और अधिक प्रकारों में विकसित हो गए। आधारभूत रूप में मानवता में चाहे कितनी नस्लें शामिल हों, समस्त मानवता अभी भी परमेश्वर का सृजन है। लोग चाहे किसी भी नस्ल से संबंधित हों, वे सब उसका सृजन हैं। वे सब आदम और हव्वा के वंशज हैं। यद्यपि वे परमेश्वर के हाथों से नहीं बनाए गए थे, फिर भी वे आदम और हव्वा के वंशज हैं, जिन्हें परमेश्वर ने निजी तौर पर सृजित किया। लोग चाहे किसी भी श्रेणी से संबंधित हों, वे सभी उसके प्राणी हैं। चूंकि वे मानवता से संबंधित हैं, जिसका सृजन परमेश्वर ने किया था, इसलिए उनकी मंजिल वही है जो मानवता की होनी चाहिए और वे उन नियमों के तहत विभाजित किए गए हैं जो मनुष्यों को संगठित करते हैं। कहने का अर्थ है कि सभी बुरा करने वाले और सभी धार्मिक लोग अंततः प्राणी ही हैं। प्राणी जो बुरा करते हैं अंततः नष्ट किए जाएंगे और प्राणी जो धार्मिक कर्म करते हैं बचे रहेंगे। इन दो प्रकार के प्राणियों के लिए ये सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। बुरा करने वाले अपनी अवज्ञा के कारण इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर की सृष्टि होने पर भी वे शैतान द्वारा कब्जा लिए गए हैं और इस कारण बचाए नहीं जा सकते। प्राणी जो स्वयं धार्मिक आचरण करते हैं, इस तथ्य के मुताबिक कि वे बच जाएंगे, इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें परमेश्वर ने बनाया है और शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद भी उद्धार प्राप्त किया है। बुरा करने वाले ऐसे प्राणी हैं जो परमेश्वर के लिए अवज्ञाकारी हैं। ये ऐसे प्राणी हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सकता और वे पहले ही पूरी तरह शैतान की पकड़ में जा चुके हैं। बुराई करने वाले लोग भी मनुष्य ही हैं। वे ऐसे मनुष्य हैं जो चरम सीमा तक भ्रष्ट किए जा चुके हैं और जो बचाए नहीं जा सकते। ठीक जिस प्रकार वे भी प्राणी हैं, धार्मिक आचरण वाले लोग भी भ्रष्ट किए गए हैं। परंतु ये वे मनुष्य हैं जो अपना भ्रष्ट स्वभाव छोड़कर मुक्त होना चाहते हैं और परमेश्वर को समर्पित होने में सक्षम हैं। धार्मिक आचरण वाले लोग धार्मिकता से नहीं भरे हैं, बल्कि वे उद्धार प्राप्त कर चुके हैं
और अपना भ्रष्ट स्वभाव छोड़कर मुक्त हो गए हैं। वे परमेश्वर को समर्पित हो सकते हैं। वे अंत तक डटे रहेंगे, परंतु कहने का अर्थ ये नहीं कि वे शैतान द्वारा कभी भ्रष्ट नहीं किए गए हैं। परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाने के बाद उसके सभी प्राणियों में वे लोग होंगे जो नष्ट किए जाएंगे और वे होंगे जो बचे रहेंगे। ये उसके प्रबंधन कार्य की एक अपरिहार्य प्रवृत्ति है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बुरा करने वालों को बचने की अनुमति नहीं होगी। जो अंत तक परमेश्वर के प्रति समर्पण और उसका अनुसरण करते हैं, उनका जीवित रहना निश्चित है। चूंकि ये कार्य मानवता के प्रबंधन का है, इसलिए कुछ होंगे जो बचे रहेंगे और कुछ होंगे जो हटा दिए जाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग परिणाम हैं और ये परमेश्वर के प्राणियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं। मानव जाति के लिए परमेश्वर का अंतिम प्रबंधन परिवारों को तोड़कर उसे बांटना है, जातियों को ध्वस्त करके और राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर ऐसा प्रबंधन बनाना जिसमें परिवारों और राष्ट्रों की सीमाएं न हों, क्योंकि अंततः मनुष्यों का पूर्वज एक ही है और वे परमेश्वर की सृष्टि हैं। संक्षेप में, बुरा करने वाले सभी प्राणी नष्ट कर दिए जाएंगे और जो प्राणी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वे बचेंगे। इस तरह न कोई परिवार होंगे, न देश होंगे। विशेष रूप से आने वाले विश्राम के समय में कोई जातियां नहीं होंगी। इस प्रकार की मानवता सबसे अधिक पवित्र प्रकार की मानवता होगी। आदम और हव्वा का सृजन मूल रूप से इसलिए किया गया था ताकि मानवता पृथ्वी की सभी चीजों की देखभाल कर सके। आरंभ में मनुष्य सभी चीजों के स्वामी थे। मनुष्य के सृजन में यहोवा की इच्छा मनुष्य का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने और इसके ऊपर सभी चीजों की देखभाल करने की अनुमति देना था, क्योंकि आरंभ में मानवता भ्रष्ट नहीं की गई थी और बुरा करने में असमर्थ थी। हालांकि मनुष्य भ्रष्ट हो जाने के बाद सभी चीजों का रखवाला नहीं रहा। परमेश्वर द्वारा उद्धार का उद्देश्य मानवता की इस भूमिका को वापस लाना है। मानव जाति की मूल समझ और मूल आज्ञाकारिता को वापस लाना है। विश्राम में मानवता उस परिणाम को सटीक रूप से दर्शाती है जो परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य से प्राप्त करने की आशा रखता है। हालांकि ये अदन की वाटिका के जीवन के समान जीवन नहीं होगा, किंतु उसका सार वही होगा। अब मानवता न सिर्फ अपनी आरंभिक भ्रष्टता रहित अवस्था जैसी होगी, बल्कि ऐसी मानवता होगी जिसे भ्रष्ट किया गया था और जिसने बाद में उद्धार प्राप्त किया। ये लोग जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया है, अंततः विश्राम में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार जिन्हें दंड दिया जाना है, उनके परिणाम भी अंत में पूर्ण रूप से प्रकट किए जाएंगे और उन्हें केवल तभी नष्ट किया जाएगा जब परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वे बुरा करने वाले और वे जिन्हें बचाया जा चुका है
सभी प्रकट किए जाएंगे, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों को प्रकट करने का कार्य सभी मनुष्यों पर एक साथ संपन्न किया जाएगा। बुरा करने वाले हटा दिए जाएंगे और जिन्हें बचे रहने की अनुमति है वे साथ साथ प्रकट किए जाएंगे। इसलिए सभी प्रकार के लोगों के परिणाम एक साथ प्रकट किए जाएंगे। बुराई करने वालों को अलग करके धीरे धीरे उनका न्याय या उन्हें दंडित करने से पहले परमेश्वर उद्धार पा चुके लोगों के समूह को विश्राम में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। ये तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा। जब बुरा करने वाले नष्ट हो जाते हैं और जो बचे रह सकते हैं वे विश्राम में प्रवेश करते हैं, तब समस्त ब्रह्मांड में परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाएगा। वहां जो आशीष पाएंगे और जो दुर्भाग्य से पीड़ित होंगे, उनके बीच प्राथमिकता का क्रम नहीं होगा। जो आशीष पाएंगे वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे, जबकि जो दुर्भाग्य से पीड़ित होंगे वे अनंत काल तक नष्ट होते रहेंगे। कार्य के ये दोनों कदम साथ साथ पूर्ण होंगे। ये अवज्ञाकारी लोगों के अस्तित्व के कारण ही है कि समर्पण करने वालों की धार्मिकता प्रकट होगी। और चूंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने आशीष प्राप्त किए हैं, इसलिए ही दुष्टों द्वारा झेले जाने वाला दुर्भाग्य प्रकट किया जाएगा, जो उन्हें उनके दुष्ट आचरण के लिए मिलता है। यदि परमेश्वर ने बुरा करने वालों को प्रकट न किया, तो वे लोग जो ईमानदारी से परमेश्वर को समर्पण करते हैं कभी भी प्रकाश नहीं देखेंगे। यदि परमेश्वर उन्हें उचित गंतव्य पर नहीं पहुंचाता जो उसे समर्पण करते हैं, तो जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं वे उचित दंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही परमेश्वर के कार्य की प्रक्रिया है। यदि वो बुरे को दंड देने एवं अच्छे को पुरस्कृत करने का ये कार्य नहीं करता, तो उसके प्राणी कभी अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जब एक बार मानव जाति विश्राम में प्रवेश कर लेती है, तो बुराई करने वाले नष्ट किए जा चुके होंगे। समस्त मानवता सही मार्ग पर होगी। सभी प्रकार के लोग अपने अपने प्रकार के साथ होंगे, उन कार्यों के अनुसार जिनका उन्हें अभ्यास करना चाहिए। केवल यही मानवता के विश्राम का दिन होगा। ये मानवता के विकास की अपरिहार्य प्रवृत्ति होगी। और केवल जब मानवता विश्राम में प्रवेश करेगी, केवल तभी परमेश्वर की महान और चरम कार्य सिद्धि पूर्णता पर पहुंचेगी। ये उसके कार्य का समापन अंश होगा। ये कार्य मानवता के पतनशील भौतिक जीवन का अंत करेगा। साथ ही ये भ्रष्ट मानवता के जीवन का अंत करेगा। इसके बाद से मनुष्य एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यद्यपि सभी मनुष्य देह में जिएंगे, किंतु इस जीवन के सार और भ्रष्ट मानवता के सार में महत्वपूर्ण अंतर होंगे। इस अस्तित्व का अर्थ और भ्रष्ट मानवता के अस्तित्व का अर्थ भी भिन्न होता है। हालांकि ये एक नए प्रकार के व्यक्ति का जीवन नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि ये उस मानवता का जीवन है जो उद्धार प्राप्त कर चुकी है। साथ ही ऐसा जीवन जिसने मानवता और तर्क को पुनः प्राप्त कर लिया है।
ये वे लोग हैं जो कभी परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी थे, जिन्हें परमेश्वर द्वारा जीता गया था और फिर उसके द्वारा बचाया गया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया और बाद में उसकी गवाही दी। उसकी परीक्षा से गुजरकर बचने के बाद उनका अस्तित्व सबसे अधिक अर्थपूर्ण अस्तित्व होगा। ये वे लोग हैं जिन्होंने शैतान के सामने परमेश्वर की गवाही दी, और वे मनुष्य हैं जो जीवित रहने के योग्य हैं। जो नष्ट किए जाएंगे वे लोग हैं जो परमेश्वर के गवाह नहीं बन सकते और जो जीवित रहने के योग्य नहीं हैं। उनका विनाश उनके दुष्ट आचरण के कारण होगा, और ऐसा विनाश ही उनके लिए सर्वोत्तम गंतव्य है। भविष्य में जब मानवता एक सुंदर क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तब पति और पत्नी के बीच, पिता और पुत्री के बीच या मां और पुत्र के बीच ऐसे कोई संबंध नहीं होंगे जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। उस समय प्रत्येक मनुष्य अपने प्रकार के लोगों का अनुसरण करेगा और परिवार पहले ही ध्वस्त हो चुके होंगे। पूरी तरह असफल होने के बाद शैतान फिर कभी मानवता को परेशान नहीं करेगा और मनुष्यों में अब और भ्रष्ट शैतानी स्वभाव नहीं होंगे। वे अवज्ञाकारी लोग पहले ही नष्ट किए जा चुके होंगे और केवल समर्पण करने वाले लोग ही बचेंगे। जब बहुत थोड़े से परिवार पूरी तरह बचेंगे, तो भौतिक संबंध कैसे बने रह सकते हैं? अतीत का मनुष्य का दैहिक जीवन पूरी तरह निषिद्ध होगा, तो लोगों के बीच भौतिक संबंध कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं? शैतान के भ्रष्ट स्वभावों के बिना मनुष्यों का जीवन अब अतीत के पुराने जीवन के समान नहीं होगा, बल्कि एक नया जीवन होगा। माता पिता बच्चों को गंवा देंगे और बच्चे माता पिता को गंवा देंगे। पति पत्नियों को गंवा देंगे और पत्नियां पतियों को गंवा देंगी। फिलहाल लोगों का एक दूसरे के साथ भौतिक संबंध होता है, पर जब प्रत्येक विश्राम में प्रवेश कर लेगा, तो उनके बीच कोई संबंध नहीं होगा। केवल इस प्रकार की मानवता में ही धार्मिकता और पवित्रता होगी। केवल इस प्रकार की मानवता ही परमेश्वर की आराधना कर सकती है।